तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू इशिकाई वीडियो में। और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ भी अच्छी लगेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है सीरीज़ को। सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे जो गोबलिन्स का ग्रुप होता है वो जो होता है नाचता हुआ दिखाया जा रहा होता है। सभी गोबलिन्स यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम हारुका होता है वो यहाँ पे छुप के इनको देख रहा होता है और वो इनसे डर के भाग रहा होता है। लेकिन तभी उसका जो पैर होता है वो एक लकड़ी पे पड़ जाता है। अब लकड़ी की आवाज सुन के जो सारे गोबलिन्स होते हैं वो जो होते हैं चौकन्ने हो जाते हैं और वो हारुका के पीछे पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो हारुका होता है वो भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो गोबलिन्स होते हैं वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं जिसे हारुका ने यहाँ पे लगाया होता है। और हारुका बोलते कि मैं यहाँ पे इस अनदर वर्ल्ड में अकेले जो सर्वाइव कर रहा हूँ। फिर हारुका बोलते कि स्टोरी तब स्टार्ट हुई थी जब मैं स्कूल में था। मैं यहाँ पे स्कूल में पीछे बैठ के लंच ब्रेक में किताबें जो है पढ़ रहा था और मेरे जो ओरिजिनल वर्ल्ड है उसमें भी मैं अकेला ही रहता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था। सभी बंदे अपने अपने जो ग्रुप है उसमें जो है डिवाइड थे। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि एक मैजिकल स्पेल यहाँ पे जो है कास्ट हो जाती है। मैं ये देख के काफी चौंक गया क्योंकि ये जो है बिल्कुल एनिमी की तरह हो रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाना था क्योंकि हो सकता है कि मैं वहाँ पे अकेला रहूं, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा था। लेकिन जो गेट है वो नहीं खुल रहा था। मेरे सारे क्लासमेट है वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके थे। तभी मुझे ऊपर खिड़की दिखाई दी तो मैं फटाफट जो खिड़की है उसके ऊपर चढ़ गया और यहाँ पे मुझे लगा कि मैं बच गया। लेकिन जो स्पेल थी वो जो ऊपर भी आ गई। तभी एकदम से मेरी जो आंख है वो एक जगह पे खुली और मैं देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं सोचा कि आखिरकार जो राजकुमारी है और जो राजा है वो कहाँ पे हैं, क्योंकि जो एनिमेशन है उसमें तो ऐसा ही होता है। तभी मुझे यहाँ पे एक ओल्ड मैन दिखाई दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये ओल्ड मैन कौन है। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे बताया वो इस दुनिया का गॉड है और उसने मेरे सारे दोस्तों को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया। लेकिन मैं पीछे रह गया क्योंकि इसको पता ही लगा कि मैं छत पे छुपा हुआ हूँ। सही में जो ये गॉड है कुछ ज्यादा ही अजीब है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार होना होगा दूसरे वर्ल्ड में और इसीलिए मुझे स्किल है उसे जो है चूज करना होगा। जिसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो स्टेटस बोर्ड है वो आ गया और जिसमें बहुत सारी जो स्किल थी वो थी। लेकिन यहाँ पे सभी जो स्किल है वो पहले ली जा चुकी थी। अब सिर्फ यहाँ पे कुछ बेकार स्किल ही रह गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं कौन सी स्किल लूँ, आखिरकार इन स्किल का काम क्या है। लेकिन मैं सोचा कि मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, क्यों ना स्किल को एक बार जो देख लिया जाए। फिर मैं स्किल देखना स्टार्ट किया। तभी मुझे स्किल दिखाई दी यहाँ पे विलेज सेट की और एक जो है कॉन्टेक्ट लेंस की। आखिरकार ये कौन सी स्किल होती है। चलो कोई बात नहीं, अगली स्किल को देखते हैं। अरे ये क्या है, कैन मेजर। आखिर ये कौन सी स्किल है। मैं यहाँ पे सिर्फ जादू के बल दूसरे वर्ल्ड में जिंदा कैसे रहूंगा। कम से कम मेरे पास तलवार भी तो होनी चाहिए ना। चलो आगे देखते हैं। अरे ये क्या है, वॉकिंग की स्किल और यहाँ पे हेल्थ की स्किल। अरे ये तो नॉर्मल चीज होती है, इसकी कौन सी स्किल होती है। क्या ये पागल हो चुका है क्या। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये जो आखिरी स्किल है इसी में देखते हैं ये क्या है। ये तो कोऑपरेट की स्किल है। क्या मैं वहाँ पे काम करने वाला हूँ। सही में ये स्किल सारी बेकार है। पता नहीं यहाँ पे इन स्किल को रखा क्यों गया है। जिसके बाद मैं उस ओल्ड मैन के पास गया और मैंने कहा कि क्या तुम पागल हो चुके हो। तुमने आखिरकार इतनी घटिया स्किल क्यों रखी है। यहाँ पे सारी स्किल बेकार है। तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मैं क्या करूँ। जिस पे उस ओल्ड मैन ने कहा कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। मैं तुम्हें जो सारी स्किल है वो एक साथ ही दे देता हूँ। जितनी स्किल बची है वो सब तुम्हारी ही हो गई। और जिसके बाद उसने मुझे सारी जो बेकार स्किल है वो जो है दे दी और फाइनली मैं इस जंगल में आ गया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इस जंगल में करूँ क्या। अरे यहाँ पे जो विलेज किट है वो पड़ी है। चलो इसके अंदर देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या है। इसके अंदर तो यहाँ पे कपड़े और जो जादू की छड़ी है वो है। जिसके बाद मैंने कपड़े को निकाला और पहन लिया और आगे चलता गया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपने जो लेवल है उसी को चेक कर लेता हूँ। मेरी प्रोफाइल ओपन की जाए। अरे ये क्या आ गया, मुझे डाइस की जरूरत है। आखिर ये डाइस क्या है। रुको, मुझे याद आया। उस ओल्ड मैन ने मुझे एक स्किल दिखाई थी जिसमें मुझे डाइस को जो 2 बार फेंकना होगा। लगता है कि वो ओल्ड मैन मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो ठीक है, डाइस ही फेंक लेते हैं। डाइस, चलो फेंकते हैं इसको। अरे फेंकने के बाद ये एमएम क्या आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन रुको, मेरी जो प्रोफाइल है वो तो ओपन हो चुकी है। चलो चेक करते हैं कि आखिरकार मेरे पास कौन कौन सी पावर है। उस ओल्ड मैन ने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरे पास सारी जो बेकार पावर है वो आ चुकी है और मुझे एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिली है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं इस अनदर वर्ल्ड में भी अकेला रहूंगा। यहाँ पे हैरम नहीं होगा, ना ही रोमांस होगा। आखिरकार मैं अब क्या करूंगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा पहला काम यह है कि मुझे अपने लिए जगह ढूंढनी है। चलो चलते हैं और फिर उसके बाद खाना ढूंढना है। रुको, आखिरकार ये कॉन्टैक्ट लेंस कैसे है। चलो उसको पहन के देखा जाए। अरे ये तो अप्रेजल आई है, इससे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ की जो जानकारी है वो जो हो चुकी है। इससे तो मैं यहाँ पे खाना ढूंढ सकता हूँ बड़े आराम से।
चलो इन मशरूमों को चेक करते हैं कि कैसे हैं। ये तो काफ़ी अच्छे हैं, इनको जो है मैं रख लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मुझे एक गुफा दिखाई दे रही है, चलो उसके अंदर चलते हैं। हेलो, कोई अंदर है क्या? अंदर कोई नहीं है तो मैं आ रहा हूँ। फायर मैजिक। चलो यहाँ पे मेरी जो आग है वो भी जो है जल चुकी है। अब चलो अपने जो लेवल है उसको जो है चेक किया जाए। अरे ये क्या, यहाँ पे मेरा जो फायर मैजिक है वो जो है अनलॉक हो गया। शायद से मैंने उसका इस्तेमाल किया इसलिए वो अनलॉक हो गया है। चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलो अब सो जाते हैं। वैसे आज की सुबह तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, शुक्र है कि रात को कोई मॉन्स्टर नहीं आया। चलो खाना बना लेते हैं। मैंने उन मशरूम का इस्तेमाल किया जिसे मैंने ढूंढा था। अरे ये मशरूम तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं तो और भी इनको ढूंढ के खा सकता हूँ। मुझे तो मज़ा ही आ गया। और जो ये विलेज किट है ये जो बहुत ज़्यादा कमाल की है, मुझे लगा ये बेकार स्किल होगी। चलो मेरा खाना तो हो गया, अब सोचना ये है कि अगला काम क्या किया जाए। चलो बाहर घूम के आते हैं। और सबसे पहले मुझे अपना जो घर है उसके ऊपर थोड़ा काम करना होगा और जिसके बाद जो खाना है वो जो है ढूंढना होगा। अरे सामने कोई मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है और ये तो गोबलिंग्स है और ये भी 2 गोबलिंग्स है। ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं। चलो इनका लेवल चेक किया जाए। और ये दोनों गोबलिंग भले ही छोटे दिख रहे हो लेकिन इन दोनों का जो लेवल है वो जो है 8 है। ये तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे ज्यादा है। पता नहीं मैं इनसे लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन मैं तो जंगल में आ चुका हूँ, मुझे इनसे लड़ना ही होगा। लेकिन क्या मैं इस लकड़ी के सहारे इनको जो हरा पाऊंगा? रुको, मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। हाँ अब जो ये ठीक रहेगा। चलो चलते हैं, पहले गोबलिंग को निपटा देते हैं। फिर मैंने पहले गोबलिंग के ऊपर हमला कर दिया, दूसरे गोबलिंग की भारी लेजर बीम। फाइनली ये दोनों गोबलिंग यहाँ पे जो है खत्म हो गए। फिर नेक्स्ट सीन में अपनी गुफा में होता है। आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आज जो खाना है वो जो है खा लिया। मैंने गोबलिंग के जो वुड है उससे यहाँ पे एक नया हथियार बनाया, लेकिन ये हथियार कुछ ज़्यादा ही भारी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे किसी गोबलिंग को मार पाऊंगा। चलो अपनी प्रोफाइल को चेक किया जाए। ये क्या, मेरा जो लेवल है वो बढ़ गया। अब मैं लेवल 2 पे आ गया और मेरी जो सारी स्किल है वो भी जो है बढ़ गई। कल तो मैं सभी गोबलिंग को मार दूंगा। फिर अगले दिन, अरे यार सुबह सुबह ये मशरूम खा खा के मेरा जो मूड है वो जो है पहले ही खराब हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे जो गोबलिंग है उनसे जो है लड़ पाऊंगा। मुझे तो मीट खाना है, आखिरकार मीट है कहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, बाहर चलते हैं और थोड़ा मैजिक प्रैक्टिस करते हैं। शील्ड अप्लाई। ये तो मेरा मैजिक काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं तो यहाँ पे बिल्कुल हवा की जो तेजी है उस तरह से जो है दौड़ पा रहा हूँ। मेरे सामने फिर से 2 गोबलिंग, मैं इस बार तो इनको खत्म कर दूंगा। इस बार तो ये 11 लेवल के हैं। जिसके बाद ये गोबलिंग को मार देता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जिसके बाद ये कहता है कि मैं यहाँ पे गोबलिंग को बड़े आराम से हरा पा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं एक साथ 3 गोबलिंग को हरा दूँ, लेकिन मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर हम रात को देखते हैं कि ये खरगोश को पकड़ रहा होता है और ये बोलते हैं कि मुझे इसको जो है पकड़ना है। मैंने कितने टाइम से जो मीट है वो खाया नहीं है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फाइनली तुम जो है मेरे हाथ में आ ही गए। आखिरकार तुम मुझसे बच के कहाँ पे जाओगे? अरे रुको, यहाँ पे कोई लगता है कि आ रहा है। अरे ये तो मेरे क्लासमेट है। आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रुको, कोई और ग्रुप भी है। ये तो लड़कियों का ग्रुप है। आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वैसे देखा जाए तो जो ये दूसरी दुनिया है ये जो दोस्तों के साथ काफी अच्छी हो जाती है। वैसे ये बात तो मुझे मेरी दुनिया पता थी, वही फर्स्ट ईयर से, लेकिन मैं कभी भी इनको हाय नहीं बोल पाया। चलो छोड़ो भी इसे। वैसे भी इस दुनिया में अलग जीने का अलग ही मजा है, यहाँ पे अकेले रहने का अलग मजा है। मुझे अपना शिकार भी किसी को देना नहीं होगा। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप मुझे बता सकते हो कि आपको मेरे बोलने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा तो मैं इसी तरीके से आगे जो सीरीज है उसे जो है कंटिन्यू करूंगा। तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।